हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग डूगू को बुरी तरह उधर मार देता है, जिसको देख के योंग टियान शू फेंग को मारने के लिए उधर आ जाता है, मगर शू फेंग को बचाने के लिए उधर क्यूआई फेंगियन आ जाता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है क्यूआई फेंगियन के ऑरे को देख के यांग टियान बहुत ही हैरान होने लगता है और कहने लगता है इसने क्या टियानो रिलिम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे तो पता है किंगलिंग पैलेस के लॉर्ड ही टियानो रिलिम में पहुंच चुके हैं। इस बारे में मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, वो कैसे टियानो रिलिम में पहुंच सकता है। तभी हमें क्यूआई फेंगियन और शूफेंग को दिखाया जाता है। क्यूआई फेंगियन शूफेंग को पूछने लगता है, शूफेंग क्या तुम ठीक हो? तभी शूफेंग कहने लगता है मैं ठीक हूँ। और आप क्या टियानो रिलिम में पहुँच चुके हैं? तभी क्यूआई फेंगियन शूफेंग का बात सुन के बहुत प्राउडली कहने लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कुछ दिनों से प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं टियानो रिलिम में पहुंच गया हूँ। ये फीलिंग बहुत ही अच्छा है। तभी योंग टियान क्यूआई फेंगियन गुस्से से कहने लगता है तुम मेरे से बात करो। क्यूआई फेंगियन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो एक किंगलिंग पैलेस के पार्ट हो, मगर तुम ऐसे हमें कैसे निशा दिखा सकते हो? भी क्यूआई फेंगियन कहने लगता है डुगू ने तो अजूर ड्रैगन सेट के सेक्ट मास्टर ली के हाथ को उखाड़ दिया था इधर रहने वाले सारे सेक्ट मास्टर के आगे, और वो किसी को रेस्पेक्ट भी नहीं करता है। अगर मैं उसको जीने का एक मौका भी देता मगर वो सारे लोगों को प्रॉब्लम दे सकता था, इसलिए उसका मरना ही अच्छा है। और ये सारा कुछ मैंने शूफेंग और अजूर ड्रैगन सेट के लिए किया है और इसके लिए मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के क्यूआई फेंगियन शूफेंग को हवा में ले जाता है और उधर से चला जाता है, जिसको देख के यांग टियान बहुत ही गुस्से में उन दोनों को देखता ही रह जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद शूफेंग और क्यूआई फेंगियन को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। तभी क्यूआई फेंगियन के स्पीड को देख के शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है इनका तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तभी दोनों एक जगह पे उतर जाते हैं और तभी शूफेंग और क्यूआई फेंगियन सामने वाले घर में घुस जाते हैं। तभी हमें उधर न्यूनू शेक के शेक मास्टर और एलली को दिखाया जाता है। तभी न्यूनू शेक के शेक मास्टर शूफेंग और क्यूआई फेंगियन को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। तभी न्यूनू शेक के शेक मास्टर कहने लग जाती है डुगू ने एलली के हाथों के साथ साथ अपने युवान एनर्जी से उनके मसल और बोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और मुझे पता नहीं मुझे ये कैसे ठीक होगा। तभी क्यूआई फेंगियन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक स्पिरिट मास्टर है इधर। तभी न्यूनू शेक के शेक मास्टर क्यूआई फेंगियन को कहने लगते हैं एलली के हाथ बहुत ही इंजूर है और उसको हील करना इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास एक स्पिरिट मास्टर होगा उसको बहुत ही पावरफुल होना होगा, ऐसा वैसा कोई स्पिरिट मास्टर इसको हील नहीं कर सकता, और साथ में हमें एक डॉक्टर भी चाहिए। और इस बात को सुन के क्यूआई फेंगियन हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं इधर ऐसा वैसा कोई स्पिरिट मास्टर नहीं है। तभी शूफेंग अपना हाथ आगे करके एलली को हील करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको देख के न्यूनू शेक के शेक मास्टर थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग एलली को हील करने लग जाता है, जिसको देख के न्यूनू शेक के शेक मास्टर थोड़ा हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये कैसे हो सकता है, शूफेंग कैसे एक ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर हो सकता है। तभी क्यूआई फेंगियन कहने लगता है तुमने क्या सुना है सारे ग्रे क्लोथ के बारे में? तभी न्यूनू शेक के शेक मास्टर फिर से हैरान हो जाती है और कहने लगती क्या यही सारे ग्रे क्लोथ है? क्या शूफेंग ही सारे ग्रे क्लोथ है? तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग एलली को हील करने लग जाता है और कहने लगता है ये हो गया। एलली थोड़ी दिन रेस्ट करने के बाद कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। और न्यूनू शेक के शेक मास्टर एलली को हील हुआ देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी अचानक से क्यूआई फेंगियन कहने लगता है ये तो एक झांकी है मगर इससे भी बड़ा कुछ आने वाला है, जिसको सुन के न्यूनू शेक के शेक मास्टर क्यूआई फेंगियन को कहने लगते तुम्हारा मतलब क्या है? तभी क्यूआई फेंगियन कहने लगता है तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे साथ साथ सबको ही पता चल जाएगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है क्यूआई फेंगियन और शूफेंग उधर से चले आ जाते हैं और तभी हमें उन दोनों को आसमान में दिखाया जाता है। तभी क्यूआई फेंगियन कहने लगते हैं शूफेंग तुम्हारा विंड वॉकिंग टेक्निक बहुत ही अच्छा है। तभी शूफेंग क्यूआई फेंगियन को पूछने लग जाता है ब्रदर डुगू तो सिर्फ एक डिसिप्लिन था, क्या हमने उसको मार के कोई गलती की है? तभी क्यूआई फेंगियन कहने लग रहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी क्यूआई फेंगियन शूफेंग को कहने लगता है मैं शायद जानता हूँ तुम किसके बारे में चिंतित हो। मैं भी हमेशा सोचता था कि ये रिलिम झूठ है,
मगर जब मैं इस रिलीम में ब्रेक थ्रू कर लिया और इसके पावर को महसूस किया, तब मुझे पता चला इसका कितना पावर है और इस पावर के सामने तुम एक एन के बराबर हो। और मैं जानता हूँ यंग टियान बहुत ही लालची आदमी है। अगर वो टियानू रिलीम में पहुँच जाता तो वो सारे शेख को धमकाता और वो कोशिश करता कि क्विंचाओ के दूसरे शेख उसके शेख लिंगवान शेख को धमका ना पाए। और अगर तुम डूगू को मारते हो या नहीं मारते हो तब भी वो एक दिन तुम्हारे पीछे आता और तुम्हें ऐसे नहीं जाने देता। और इसलिए अच्छा है तुमने उसके सारे पसंदीदा स्टूडेंट को मार दिया। तभी शूफेंग क्यूआई फेंगयान को कहने लगता है, ब्रदर आप ठीक कह रहे हैं। तभी क्यूआई फेंगयान शूफेंग को दोबारा से कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पावर की मदद से तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और ये कह के बहुत ही प्राउड करने लग जाता है खुद के ऊपर। तभी शूफेंग क्यूआई फेंगयान को पूछने लगता है, ब्रदर आपके साथ भी एक मास्टर रहता है ना? तभी क्यूआई फेंगयान कहने लगता है, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तभी शूफेंग कहने लगता है, वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर जो बाइकवान ट्रेंस में आपके साथ था। तभी क्यूआई फेंगयान कहने लगता है, वो तुम उसके बारे में बोल रहे हो, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है और क्विंचाओ के सारी घटनाओं के बारे में वो जानता है और उधर वो रह रहा है क्योंकि उधर उसको कोई स्पेशल आदमी को ढूंढना है। तभी शूफेंग कहने लगता है, वो किसको ढूंढ रहा है उधर? तभी क्यूआई फेंगयान कहने लगता है, ये सीक्रेट है, मैं तुमको भी नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। और वो आदमी जी जाओ का होप है, यानी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर का होप है। और शूफेंग तुम क्विंचाओ के होप हो। जिस बात को सुन के शूफेंग को कोई समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है, ब्रदर क्या बोल रहे हैं। तभी हमें फोनिक्स सिटी का सीन दिखाया जाता है जिधर सारे लोग अनाउंस करने लग जाते हैं, अजूर ड्रैगन शेख के स्टूडेंट शूफेंग ने डूगू को उधर मार दिया है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का टाइटल मिला है। और हमें ये भी पता चला है शूफेंग ही सर ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है जिनको हम एक महीने पहले देखे थे। तभी हमें शू फैमिली के मेंशन में दिखाया जाता है जिधर शूमे के फादर शूमे और शुरुई को कहने लगते शूफेंग ही सर ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है और कहने लगते ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तभी शूमे सोचने लगती है, अगर शूफेंग ही सर ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है मगर हमारे फादर इसमें इतने खुश क्यों है? तभी शुरुई कहने लगते शायद हमारे फादर थोड़ा क्रेजी हो गए हैं। तभी शुरुई और शूमे का फादर हंस के उन दोनों को कहने लगता है, अब समय आ गया तुमको सच्चाई बताने के लिए। जब उस दिन सर ग्रे क्लोथ हमारे इधर आए थे वो मुझको एक लेटर दे के चले गए थे और वो उस लेटर में लिखा था कि वो तुम दोनों के साथ शादी करना चाहते हैं। और शूमे ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, क्या हम दोनों के साथ ही शादी करना चाहता है? तभी उन दोनों का फादर हंस के शूमे को कहने लगते हैं, तुम अब चिंता मत करो, हमें पता चल चुका है शूफेंग ही ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है और शूफेंग तुम दोनों के साथ शादी करने के लिए आने वाला है। तभी शुरुई बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने फादर को कहने लगती, बहुत हो चुका है, हमको अच्छी तरह पता नहीं है क्या शूफेंग ही सर ग्रे क्लोथ है या नहीं। शूफेंग ने तो खुद एडमिट नहीं किया है, आप सिर्फ हम दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं फैमिली के हेल्प के लिए। और ये कह के उधर से चली जाती है। तभी हमें शुरुई को दिखाया जाता है जो बहुत नाराज़ होकर छत में बैठी होती है। तभी अचानक से उधर शूमे आ जाती है। तभी शुरुई कहने लगती है, शूमे तुम इधर क्यों आई हो? तभी शूमे शुरुई को थोड़ा शर्मा के कहने लगती है, सिस्टर क्या आप होप करते हो सर ग्रे क्लोथ एक्चुअली में शूफेंग ही है? तभी शुरुई कहने लगती है, तुम मुझे ये क्यों पूछ रही हो? तभी शूमे कहने लगती है, क्योंकि मैं होप करती हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तभी शुरुई कहने लगती है, सिली गर्ल तुम विश करती हो ये सच हो जाए क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करता है। तभी शूमे कहने लगती है, मैं जानती हूँ शूफेंग मुझे भी पसंद करता है मगर आपके बारे में क्या? जिसको सुन के शुरुई थोड़ा हैरान होती है और कहने लगती है मैं। तभी शूमे फिर से कहने लगती है और शुरुई को हक करके कहने लगती है, मैं शूफेंग को बहुत पसंद करता हूँ मगर आपको भी मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शूफेंग के साथ शादी कर लो जिसकी वजह से हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। जिसको सुन के शुरुई भी खुश हो जाती है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।